हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान की समितियां कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग संविधान सभा की समितियां को याद करेंगे। तो आखिर संविधान सभा की समितियां को गठन क्यों किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। तो जो है इनके किस लिए इस समिति का गठन किया गया था कि संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए इस समितियों का गठन किया गया था और अभी भी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, जिनमें से 8 सबसे बड़ी समितियां थी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको रिलेट करके याद करेंगे कि 8 बड़ी समितियां के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या कहते हैं ना कि संघ में शक्ति मिलती है। संघ का मतलब समझते होंगे, कहते हैं ना कि संघ में मतलब अगर साथ रहते हो, संघ में अगर संघ में रहते हो तो क्या होता है, शक्ति मिलती है। अकेले कहीं जाने पे क्या होता है, डर लगता है, बट 2-3 आदमी जाते तो क्या बोलते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संघ में क्या होती है, शक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, हरा और लाल 2 आदमी। यहाँ देखिए हरा और लाल 2 कलर है, तो यहाँ भी क्या हुआ, शक्ति हुआ। तो यहाँ हरा और लाल की शक्ति है। किस संघ में कौन कौन है? हरा और लाल। तो हरा लाल से हर और लाल, तो संघ में शक्ति किसकी है? तो कौन अध्यक्ष जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ट्रिक लेना है कि हरा लाल है, दोनों संघ में है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए क्या है, संघीय संविधान समिति। देखिए संघ यहाँ भी आ रहा है, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। तो दोनों एक ही है, बट यहाँ क्या हुआ कि संघ कहीं देता है क्वेश्चन में कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, और कहीं पे दे देगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोनों एक ही है, तो इसलिए यहाँ देखिए ट्रिक यहाँ भी संघ ही लेना है कि संघ में कौन कौन है? हरा और लाल। हरा लाल दोनों क्या है, संघ में है। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ, प्रांतीय या इसी को बोलते हैं सलाहकार समिति। प्रांतीय समिति या सलाहकार समिति। तो ये प्रांतीय समिति को कैसे याद करेंगे? सिर्फ प्रांतीय संविधान समिति दे सकता है या सलाहकार संविधान समिति दे सकता है, तो दोनों को अलग अलग याद करेंगे। यहाँ देखिए प्रांतीय, तो प्रांतीय को भी हम लोग बोलते हैं ना, प्रांतीय भ्रांत। तो यहाँ देखिए भ्रांत किसको बोलते हैं? भ्राता किसको बोलते हैं? भाई को बोलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रांत में प्रांतीय, यहाँ प्रांत, यहाँ भ्रांत। तो यहाँ क्या है, भ्राता किसको बोलते हैं? भाई को बोलते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए यहाँ क्या है, सलाहकार संविधान समिति। सलाहकार समिति का अगर पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पहले जब संयुक्त परिवार था तो क्या होता था, कोई भी बड़े भाई से सलाह लेकर के काम किया जाता था। जब संयुक्त परिवार था तो क्या होता था कि भाई से सलाह लेकर ही कोई काम किया जाता। तो सलाहकार समिति अगर दे देता है तो उनका भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं देखिए क्या है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ रूप किसका है? अम्बे माँ का। अम्बे माँ का रूप है। रूप किसका है? अम्बे माँ का। कहते हैं ये अम्बे माँ का रूप है। तो अम्बे माँ का रूप है, तो रूप से यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपको अगर राज करना है तो कोई भी प्रक्रिया मतलब नियम से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कोई भी जो भी हमारे संविधान में जो भी है उसी के तहत हमारे राज्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो संविधान के तहत ही करते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो प्रक्रिया के तहत, नियम के तहत वो राज करते हैं। नियम के तहत ही उनका वो क्या कर रहे हैं, राज करते हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति का मतलब क्या हो, राज्यों से समझौता करवाने के लिए उस समय समिति का गठन किया गया था। राज्यों से समझौता कराने के लिए, या यहाँ लिखेगा राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे किसका समझौता कर रहा है? राज्यों के लिए। तो राज्यों में क्या कर रहा है? हरा और लाल। देखिए यहाँ हरा और लाल दोनों को क्या कर रहा है, दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया है। राज्य में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या करेगा, समझौता कराने के लिए कौन जाएगा? 2 आदमी जाएगा। तो हरा और लाल गया है, तो हरा लाल। तो जवाहरलाल नेहरू जो है राज्यों के लिए समिति या राज्यों के समझौते करने के लिए समिति का गठन जो किया गया था, उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट देखिए क्या है, संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कोई भी संचालन कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। जैसे क्या होता है कि हमारे देश में क्या देश में कौन कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करते हैं, संचालन करते हैं, वही क्या कर रहे हैं, राजा। पहले क्या होता था, संचालन कौन करते थे, राजा करते थे, ठीक है। तो अभी उसी के रूप में क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन कर रहे हैं संचालन, अभी कौन कर रहा है, राजा करता है, राजा संचालन करता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन आ जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। पहले हम लोग याद करें कि मौलिक अधिकारों के लिए समिति जो बनाया गया था उनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए कहते हैं ये आपका मौलिक अधिकार है, ऐसे बोलने में कहते हैं कि ये भाई आपका तो मौलिक अधिकार है, ये आपको करना चाहिए, आपका मौलिक अधिकार है भाई। जैसे कोई अगर पूछता है तो क्या बोलते हैं कि भाई ये तो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको करना चाहिए। तो मौलिक अधिकार किसको बोलेंगे, भाई को होते हैं। हाँ भाई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, अलग से भी दे सकता है कि अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अल्पसंख्या, देखिए अल्पसंख्या, यहाँ अल्पसंख्या लेना है कि अल्पसंख्या कम संख्या है, तो किससे परामर्श लेंगे, भाई से। पहले क्या होता है, यहाँ भी देखिए सलाह ले रहे थे तो किससे, भाई से। यहाँ भी कम संख्या में आया है, कम संख्या में, परामर्श किससे ले रहे हैं, भाई से। तो भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष। ये 8 बड़ी समितियां थी। अब कुछ जो है छोटी समितियां हैं जिससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो देखिए यहाँ पे छोटी समितियाँ में कौन है, वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बात सब कर रहा है कि ये कर्मचारी, यहाँ क्या करता है, राज कौन करता है, कर्मचारी। जैसे ऑफिस में कोई भी जो है काम कौन करते हैं, कोई भी काम कौन करते हैं, कर्मचारी ही करते हैं। तो बात यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कर्मचारी ही यहाँ पे ऑफिस में राज करते हैं। तो राज से राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रत्यायक या इसी को बोलते हैं क्रेडेंशियल समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसे देखिए कैसे याद करेंगे, तो हम लोग देखिए प्रातः क्या करते हैं, प्रातः मतलब सुबह में उठ के क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग प्रातः में उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। किन का पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान। जो कृष्ण भगवान को स्वामी मानते हैं वो कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं। तो प्रातः लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को जो स्वामी मानते हैं उनका पूजा करते हैं। तो प्रातःयक या क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट देखिए क्या, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ है सदा कहते हैं सदा हम क्या चाहते हैं, सदा हम अपने मैया, कोई अपने माँ को क्या बोलते हैं, मैया भी बोलते हैं, माई बोलता है। तो क्या सदा हम अपने मैया के साथ रहना चाहते हैं, सदा अपने मैया के साथ रहना चाहते हैं। तो मैया से, तो कृष्ण भगवान अपनी माँ को क्या बोलते थे, मैया बोलते थे। तो यहाँ सदा अपने मैया के साथ रहना चाहते। तो मैया लास्ट में किनका है, पट्टाभी सीतारमैया के लास्ट में। तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्य संचालन समिति। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, संचालन समिति, यहाँ पे संचालन सिर्फ समिति तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपको अगर कार्य संचालन समिति देता है, कार्य संचालन समिति, तो कौन हो जाएगा, KM मुंशी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि संचालन समिति से पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसके आगे अगर कार्य लगा दिया जाता है तो वो KM मुंशी होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ ट्रिक लेना है कार्य से। तो यहाँ देखिए कार्य का संचालन आज कम हुआ है, कम, देखिए कम, KM, तो कम हुआ है, कार्य का संचालन क्या हुआ है, कम हुआ है। आज ऑफिस में क्या हुआ, कार्य का संचालन कम हुआ है। तो कम से KM मुंशी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, KM मुंशी। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब राष्ट्रीय ध्वज मतलब जब झंडा फहराया जाता है तो क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, प्रसाद मिलता है। जब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज जब जाते हैं तो क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद क्या होता है, लास्ट में प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए क्या है, संविधान सभा के कार्यों के समिति। संविधान सभा के कार्यों के समिति के अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर। तो देखिए यहाँ क्या है, संविधान सभा का कार्य, यहाँ कार्य कर, संविधान सभा के कार्य को करो, कर, लास्ट में किसका है, कर, तो GV मावलंकर।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, संविधान सभा के कार्यों के समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जीबी मावलंकर। मतलब संविधान सभा के कार्यों को कर, ठीक है, तो कर से हो जाएगा, कर लास्ट में किनका है, जीबी मावलंकर। तो संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। अभी हम लोग क्या याद किए कि प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति में रूप किसका है, अम्बेडकर का। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम याद कर किए थे कि अम्बे माँ का रूप है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। आप सोचिए कि जैसे कि प्रारूप संविधान का जो है उनको बना दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब वो जब बना लिए तो उसके जाँच के लिए, प्रारूप संविधान के जाँच के लिए, अब जैसे कोई बोलेगा कि अब आपका जो है आप बना लिए, अब आपको जांच करना पड़ेगा कि आप कुछ गलत तो नहीं किए हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेहरा क्या हो जाएगा, हरा लाल हो जाएगा। या सोचिए कि अगर कैसे कोई भी सीबीआई जांच के लिए आ जाता है तो क्या होता है, चेहरा क्या होता है, हरा लाल हो जाता है। तो यहाँ किसका, प्रारूप संविधान के, कि प्रारूप संविधान के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। उन जब बना लिए तब उनकी जाँच के लिए समिति बनाया गया था, उनका जाँच कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो हरा लाल तो चेहरा हो ही जाएगा। तो प्रारूप संविधान की जाँच के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस वरदाचारी। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन गया है, वर गया है। वर के साथ कुछ गलत हुआ है इसलिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट कौन गया है, वर गया है, तो वर से वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस वरदाचारी। नेक्स्ट देखिए क्या, मुख्य आयुक्त के प्रांतों की समिति। मुख्य आयुक्त के प्रांतों की समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी सीतारमैया। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मुख्य रूप से आप अपना माँ का आयु, मैया का आयु बताइए। ऐसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ में अगर आते हैं तो अपने, या जनगणना वगैरह में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुख्य रूप से अपनी आयु बताइए, तो किनका, अपनी मैया का आयु बताइए। तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी सीतारमैया। नेक्स्ट देखिए क्या, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति के अध्यक्ष कौन थे, नलिनी सरकार। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो संघ में जो संविधान बन रहा था तो सब बात क्या कर रहा था कि जितने भी वित्तीय जो है मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी है उसको नील कर देंगे। साथ में सब मिलकर क्या कर रहा है कि संघ में बैठ के क्या बोल रहा है कि संविधान के अंदर जितने भी वित्तीय मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिल करके खा लेंगे, मतलब मिल करके क्या करेंगे, नील कर देंगे। तो नील से नलिनी सरकार। तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति के अध्यक्ष कौन है, नलिनी सरकार। नेक्स्ट देखिए क्या है, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, एस.के. डार। एस.के. डार को भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए भाषा से क्या होता है, डर होता है। जैसे किसी को जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आता है तो उनको इंग्लिश से डर लगता है, किसी को संस्कृत से डर लगता है। तो कोई भाषा जिनको नहीं पता होता है वो भाषा से उनको क्या होता है, डर लगता है ना। तो भाषा से क्या होता है, डर होता है। भाषाई प्रांत आयोग, तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एस.के. डार। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेस दीर्घ समिति। प्रेस दीर्घ समिति के अध्यक्ष कौन थे, उषा नाथ सेन। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए प्रेस कर रहा है मेरा सन है ना, सन मेरा क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है नाथ के पास जाने के लिए प्रेस कर रहा है। तो प्रेस दीर्घ समिति के अध्यक्ष कौन है, उषा नाथ सेन। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, नागरिकता पर तदर्थ समिति। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, एस वरदाचारी को। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए पूछते हैं ना कि उसका बर जो है उसको कहाँ का नागरिकता है, उसका बर को कहाँ का नागरिकता है। जैसे भारत का अगर बोलेंगे कि भारत का वो नागरिक है, उसका बर जो है भारत का नागरिक है। तो नागरिकता पर तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, एस वरदाचारी को। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।